हेलो टू माय वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर। क्या आप भी कोई ऐसे शख्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हेयर फॉल की कंटिन्यूअसली? आप भी अलग अलग तरह की रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं, अंडा, मेथी दाना, सब तरह की रेमेडीज आपने ट्राई कर ली है बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इसमें बताई हुई सारी बातों को माइंडेड इसको इनकॉर्पोरेट करना। जितने भी मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगी आज, वो सभी के सभी आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, इनको कंज्यूम करना है और उसके बाद आप रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी जिनकी वजह से ही आपकी हेयर ग्रोथ हिंडर हो रही है, या मैं कहूँ कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, स्पेशली फीमेल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होता है, वो है आयरन। यस, हमारी बॉडी में आयरन की बहुत बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है क्योंकि हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, हम खाना न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए नहीं खाते हैं। तो आपको अपनी डाइट इस तरह से प्रिपेयर करनी है, अपनी हर मील इस तरह से प्रिपेयर करनी है वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट डेंस हो। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 4 रोटी खा लूँ, 5 रोटी खा लूँ, सब्जी तो ये है ही एक कटोरी, नहीं। 110% न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। ऑल राइट, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आयरन की बात करूं तो आपको पालक लेना है, आपको मेथी खाना है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपको ये कंज्यूम करनी है। ठीक है, ऑलिव सीड्स आप खा सकते हैं। ऑलिव सीड्स के लिए कंडीशन है थायराइड पेशेंट्स के लिए। जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो ऑलिव सीड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म वाले, बिकॉज वो आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को और ज़्यादा स्लो कर सकता है। तो थायराइड वाले ऑलिव सीड्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे। और आयरन के सोर्स है बीट रूट। सर्दियों में इतना बीट रूट अवेलेबल है, आप उसको किसी भी तरह से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। बच्चों को अगर आप आयरन देना चाहते हैं तो बीट रूट को आप ग्रेट करके, उस बीट रूट से, ग्रेटेड बीट रूट से बच्चों के आटा गूंदे रोटी के लिए। ठीक है, उसमें पानी नहीं ऐड करना है, उसी ग्रेटेड बीट रूट से ही आटा गूंदे। सिर्फ थोड़ा बहुत जो पानी रिक्वायर होगा वही होगा, अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। वो रोटी आप खिलाएं बच्चों को, उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दें। बेस्ट बेस्ट सोर्स अपने पूरी फैमिली के लिए बीट रूट के आटे की रोटी बनाएं। बीट रूट को एज अ सैलेड इनकॉर्पोरेट करें। अगर फ्रूट से आप आयरन लेना चाहते हैं तो आप पोमेग्रेनेट बहुत अच्छा सोर्स है, उसको डेली अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सेकेंड न्यूट्रिएंट आता है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी जो हेयर फॉल होती है, मेजरली होता है हेयर थिनिंग। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो उसके पीछे विटामिन ए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। विटामिन ए जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बालों में सीबम प्रोडक्शन का। तो इसके जो सोर्सेज हैं विटामिन ए के, वो है स्वीट पोटैटो, बहुत बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। उसके बाद आप ले सकते हैं पंपकिन सीड्स, पंपकिन की सब्जी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। कैरेट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। कैरेट को आप कंज्यूम करो, विटामिन ए आपको मिलेगा, वो आपकी एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करेगा। कैप्सिकम एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक जो है वो हमारे हेयर्स में प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि हमारे हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। अब प्रोटीन का सिंथेसिस जब अच्छे से होता है तो हमारे पूरे स्कैल्प पर ग्रोथ होती है। अदरवाइज कुछ कुछ पैटर्न, जो कुछ कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रोथ बंद हो जाती है या बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं। तो जिंक को आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपकिन सीड, चिकपीस, आपका किनुआ, स्प्राउट्स, आप मूंग दाल के स्प्राउट्स बना सकते हैं, आप ब्लैक चने का स्प्राउट्स बना सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में जिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज विटामिन सी। यस, विटामिन सी
स्किन के लिए तो अच्छा है ही, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बालों को सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि सर्वाइव करते हैं जब सीवियर कंडीशन आ जाती है, लाइक हार्ड वाटर होता है या हम हार्ड शैम्पूज यूज़ करते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी का कंटेंट अच्छा होगा तो वो कोई भी चीज़ हमारे बालों को किसी भी तरह से हार्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। सबसे मेन जो किंग है विटामिन सी का वो है आंवला। आंवला से ज़्यादा विटामिन सी कंटेंट किसी में नहीं है। सेकेंड इज गुआवा। गुआवा आप कंज्यूम करें डेली बेसिस पर। लेमन आप ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक ल्यूक वार्म वाटर में लेमन ऐड करके आप पी सकते हैं। ऑरेंजेस, कीवी, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। नेक्स्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट इज ओमेगा 3। ये आपकी बालों में लस्टर ऐड करता है। जिस तरह से हमारी स्किन को कोलेजन चाहिए उसी तरह से हमारे बालों को भी कोलेजन चाहिए, और ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 हमारे ग्लॉस ऐड करने का। तो ओमेगा 3 के जो मेजर सोर्सेज हैं वो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा माने जाते हैं, बट मैं कहूँगी कि वेजिटेरियन में भी इक्वली चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 अगर वेजिटेरियंस की डेफिशिएंसी है तो आप कंज्यूम कीजिए फ्लैक्स सीड्स को। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है। इसको आपको खाना बहुत केयरफुली है। इसको आप एज इट इज़ नहीं खा सकते। अगर आप इनको एज इट इज़ खाएंगे ये कोई भी इनके ऊपर बहुत अनडाइजेस्टेबल कवरिंग होती है जो कि किसी भी डाइजेशन प्रोसेस से डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। तो इनको खाने का बेस्ट तरीका है कि आप इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, इनका पाउडर बनाएंगे, उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसको पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, कर्ड में, मिल्क में, फ्रूट्स के ऊपर ड्रेसिंग पर, किसी भी तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट इसको एज इट इज़ कंज्यूम नहीं करना है। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 का इतना अच्छा सोर्स है कि जिनकी जिनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी हैं, बिना कोई सप्लीमेंट लिए वो सिर्फ फ्लैक्स सीड्स को ही कंज्यूम करके अपनी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को बिल्कुल सबसाइड कर सकते हैं। और सोर्सेज जो हैं ओमेगा 3 के वो हैं चिया सीड्स, सब्जा के सीड, वॉलनट्स एंड पम्पकिन सीड्स। इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड यू योरसेल्फ विल सी द चेंजेस। Next important nutrient is vitamin E. Yes, vitamin E बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। जैसा कि आपने देखा है कितने सारे DIYs होते हैं उसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल्स ऐड किए जाते हैं। यस, इसका टॉपिकल एप्लीकेशन भी बहुत इफेक्टिव है और इसको डाइट में इनकॉर्पोरेट करना भी इक्वली इफेक्टिव है। विटामिन ई जो है वो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। तो ऐसे मेजर सोर्सेज जो विटामिन ई के आपको कंज्यूम करने हैं, नंबर 1 इज आमंड्स। आमंड जैसे कि पता ही है हमको, बादाम में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है। सेकंड इज स्पिनच, पालक में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है। थर्ड इज ब्रोकली, बहुत बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। पंपकिन सीड्स, विटामिन ई कंटेंट बहुत सॉलिड है। एंड सनफ्लावर सीड्स, इन सभी चीज़ों में विटामिन ई बहुत अच्छे कंटेंट पर है। आप इसको कंज्यूम कीजिए और अपनी बॉडी में से इसके डेफिशिएंसी को बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। एंड द लास्ट वन इज बायोटिन। यस, मार्केट में बायोटिन सप्लीमेंट्स की भरमार है। जहाँ पर भी हेयर फॉल से रिलेटेड बात होती है या स्किन केयर से रिलेटेड बात होती है, बायोटिन इज द आंसर। लेकिन बायोटिन के साथ साथ ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी पूरी वीडियो में बताए हैं ये सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी ऑफ द बायोटिन सप्लीमेंट विल शो द रिजल्ट्स। You have to incorporate each and every nutrient that has been told in this video equally and importantly. अब बायोटिन जो है वो हमारी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बहुत बूस्ट करता है। तो बायोटिन के जो सोर्सेज हैं वो है एग्स, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू कैन कंज्यूम एवोकाडो, पीज, मटर और बीन्स। जो बीन्स अवेलेबल है उन सब में बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में है।
तो स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, और आप इसको 1 महीने तक आप अपनी प्लेट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स, कोशिश कीजिए कि आप ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे दिन की डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद 1 महीने तक ऑनेस्टली आप ये न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दीजिए, और मुझे अपनी हेयर ग्रोथ और स्किन के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। सिर्फ डाइटरी चेंजेस से ही यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, and till then stay very beautiful, very healthy, very positive. Take very good care of yourself. Thank you so much. Bye bye.